बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे व्यूवर्स, रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे गोभी की ऐसी नई रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई रख ली चूल्हे पे, इसमें पानी डाल दिया। तो 1 चम्मच हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। जब पानी को बॉयल आ जाए तो फिर हमने इसमें गोभी को डालना है। पानी को अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। अब इसमें गोभी शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम एक साइड के पे इसको पकाएंगे। दो से 3 मिनट तक हम इसमें पकाएंगे। बहुत मज़ेदार बनती है इस तरह। आप भी घर पर ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम इसकी साइड बदलते हैं। इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। इसको भी हमने इसी तरह इसको पकाना है। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपकी भी रेसिपी इसी तरह बने। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। यहाँ पर मैं लूँगी थोड़ा सा ऑयल। गोभी को अब हमने मैरिनेट करना है। थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच इसमें सुरख मिर्च वो शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब गोभी पे हमने इसको ब्रश की मदद से अप्लाई करना है। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनती है। जिसको गोभी नहीं भी पसंद तो वो भी बहुत शौक से खाएगा। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे ना तो यकीन जाने सबको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह मैं सारी गोभी पे अप्लाई कर लूँगी। अब हमने गोभी को रोस्ट करना है। आपने इस तरह रोस्ट की हुई गोभी कभी नहीं खाई होगी। यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसको हमने दोनों साइड पे इसी तरह रोस्ट कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए हमने दूसरी साइड चेंज कर दी है। इसको भी इसी तरह रोस्ट कर लेंगे। देखिए मैंने गोभी को रोस्ट कर लिया। अब हमने इसके पीस करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीस आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं और जब ठंडा हो जाए तो फिर भी आप इसको कर सकते हैं। तो अब हमने एक ग्रेटर लेना है, उसको ग्रेट कर लेना है। इस तरह ये मैंने एक ग्रेटर लिया। इस तरह ग्रेट कर लूँगी गोभी को। ये देखिए इसी तरह मैं सारी गोभी को ग्रेट कर लूँगी। गोभी को मैंने ग्रेट कर लिया। अब चलते हैं इसको पकाने के लिए। कढ़ाई में मैंने घी शामिल कर दिया। अब इसमें प्याज शामिल करूँगी और हरी मिर्चें भी मैंने काट कर साथ ही शामिल कर दी हैं। इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है। इसमें शामिल कर ये टमाटर, इसको मैंने पेस्ट इसका बना लिया और साथ ही लहसुन का भी मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अब इसको अच्छी तरह भून, कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू। मसाले शामिल करूँगी। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। इसको अच्छी तरह भून लूँगी। मटर शामिल कर दूँगी। आप इस स्टेज पे आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर मैंने मटर शामिल किया। मटरों को मैंने अच्छी तरह भून लिया और घी भी छोड़ दिया। अब मैं इसमें गोभी डालूँगी जो मैंने कद्दूकस करके रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे की तरह हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। पहले आपको खुश्क लगेगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ देगी तो बिल्कुल आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये गोभी है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप कीमा मटर खा रहे हो।
अब हमने 2 मिनट कवर लगा के इसको पकाना है। माशाल्लाह ये हमारी गोभी पक चुकी है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। ये मेरे पास कूटा हुआ धनिया है 1 चमचा, ये कूटा हुआ ज़ीरा और ये थोड़ी सी चाट मसाला ये शामिल करूँगी और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। माशाल्लाह लुक देखें इतनी इसकी कितनी ज़बरदस्त है। अब मैं आपको ये हमारी गोभी मटर की रेसिपी तैयार है। कोई जज ही नहीं कर सकता कि ये गोभी मटर है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये कीमा मटर है। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें कि रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।